हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कनेक्ट कोरियन ड्रामा वेब सीरीज को। इसका सीजन 1 आ गया है और इसके तीसरे एपिसोड को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले 2 एपिसोड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। सो गाइज, इस एपिसोड का नेम होने वाला है कंपोजिशन। एपिसोड की शुरुआत में डोंगसू को दिखाया जाता है जो उसी बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ है जहाँ जिनसियोप रहता है। अब जिनसियोप को दिखाया जाता है जो इस बिल्डिंग के ऊपर है और उसने सन्ही को मार दिया है। साथ में वहाँ पर एक गाना बज रहा होता है। इसके बाद वह गाना बंद हो जाता है और साथ में जिनसियोप को जो आँख में पेन हो रहा था वही बंद हो जाता है और जिनसियोप को समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ इस गाने की वजह से हो रहा है। इसके बाद डोंगसू जिनसियोप को मारने के लिए उसकी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वह चोरी छुपे वहाँ पर चला जाता है लेकिन उसे जिनसियोप नहीं मिलता। दूसरे जिनसियोप को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों में से नीचे आ रहा होता है। इसके बाद डोंगसू ऊपर आ जाता है लेकिन उसे जिनसियोप वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि उसने जिनसियोप अभी तक देखा नहीं था कि वह कैसा दिखता है। लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में वही कोट होता है जो उसने अपने विजुअल में देखा था जब जिनसियोप सुनी को मार रहा था, और उस कोट वाले का पीछा करता है और वह टॉयलेट में चला जाता है। अब डोंगसू भी टॉयलेट में आ जाता है। वहीं पर एक आदमी होता है, उससे कह रहा है कि कोट कहाँ पर है, मुझे बताओ। वो आदमी कहता कि कौन हो तुम, पागल हो क्या। डोंगसू को लगता है कि यही हत्यारा है और इसने ही सनी को मारा है, लेकिन वह हत्यारा नहीं होता। वह वहां से चला जाता है। लेकिन वहीं पर एक और आदमी होता है और डोंगसू को पता चल जाता है कि वह आदमी यहीं पर है। वह कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, जल्दी से बाहर निकलो। वह टॉयलेट के दरवाजे को पीट रहा होता है क्योंकि जिनसियोप उसके पीछे ही बैठा होता है, लेकिन जिनसियोप दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद डोंगसू दूसरे टॉयलेट में चला जाता है और ऊपर से जिनसियोप को देख रहा होता है। जिनसियोप अपने पेन को निकाल लेता है और उसके हथेली पर मारता है और अब डोंगसू बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और डोंगसू को पकड़ लेती है। डोंगसू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, हत्यारा इस टॉयलेट के अंदर है, उसने इस सभी को मारा है। और तभी डोंगसू नीचे पसरा हुआ होता है और पुलिस वाले उसके हाथ बांध रहे होते हैं। लेकिन डोंगसू को जिनसियोप के पैर दिख रहे होते हैं, उसके पैर को पकड़ लेता है और वही जिनसियोप देखता है जहाँ उसने डोंगसू के हाथ पर वार किया था, वह वहाँ से ठीक हो जाता है। इसके बाद भी वो डोंगसू को बाहर ले आते हैं और जिनसियोप भी बाहर आ जाता है। अब पुलिस वाले लिफ्ट की वेट देख रहे होते हैं, तभी लिफ्ट खुल जाती है और उसके अंदर से सुनी की दोस्त आती है। साथ में एक और आदमी होता है। वह लड़की डोंगसू को मारने लगती है। वह कहती है कि तुमने सुनी को क्यों मारा। वह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा। सुनी की दोस्त डोंगसू की आंख पर लगी हुई पट्टी को उतार देती है और तभी सभी लोग उसकी आंख देखते हैं और उसकी आंख में गड्ढा था। सभी लोग उसको देखकर डर जाते हैं। इसके बाद डोंगसू को लिफ्ट के अंदर लिया जाता है और वह नीचे आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर किरेंग आ जाती है और इसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक शॉक का डिवाइस होता है। वह सभी पुलिस वालों पर उससे हमला करती है और वो नीचे पड़ जाते हैं। इसके बाद एक चाकू से डोंगसू के हाथ पर बंधी हुई पट्टी खोल देती है। साथ में उसके हाथ पर चाकू से निशान हो जाते हैं, लेकिन वे बाद में ठीक हो जाते हैं। इसके बाद इरेंग डोंगसू को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव चोई और डिटेक्टिव पार्क को दिखाया जाता है जो वहीं ऑफिस के अंदर बैठे हुए और सीसीटीवी कैमरे को देख रहे होते हैं और वे सीसीटीवी कैमरे में डोंगसू को देख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता कि डोंगसू किसी कोर्ट के बारे में पूछ रहा था और साथ में वह जोसेफ के बारे में बातें कर रहा था। इसके बाद डायरेक्टर चोई कहता है कि वह लड़की जिसने उसकी मदद की थी उसके बारे में कुछ बताओ, उसे सीसीटीवी कैमरे ढूंढो कि वह कहाँ पर है। और उन्हें सीसीटीवी कैमरे में वह लड़की भी दिख जाती है। अब जिनसियोप अपने ऑफिस में आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि उस आदमी ने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन वह मेरे बारे में कैसे जानता है। इसके बाद वो अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपनी आँख के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे वह डॉक्टर याद आता है जिसने उसकी आँख लगाई थी और यहाँ देखने से पता चलता है कि यह आँख शायद डोंगसू की है और इसीलिए शायद डोंगसू और इसके अलावा जिनसियोप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि डोंगसू की एक आँख जिनसियोप पर लगाई गई है और यह काम उसी डॉक्टर के द्वारा किया गया है जो एपिसोड 1 की शुरुआत में डोंगसू की चीर फाड़ कर रहा होता है। इसके बाद जिनसियोप के पास डिटेक्टिव चोई और इसके अलावा डिटेक्टिव पार्क आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपके पास समय है तो हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और जिनसियोप कहता है कि हाँ पूछिए। और वो उसके सामने डोंगसू की फोटो रख देते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन वो मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। डिटेक्टिव चोई इसके अलावा पूछते हैं कि वह आदमी जो अभी यहाँ पर आया था वह कह रहा था कि उसने मेरी आंख चुराई है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। इसके बाद डिटेक्टिव चोई कहते हैं कि तुम्हारा कोट कहाँ पर है। वह उसके बारे में कुछ कह रहा था कि कोट उसी के पास है और डिटेक्टिव चोई कहता है कि हमें तुम्हारा कोट चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और यह लड़की सुनी की दोस्त होती है। लेकिन जब वह लड़की जिनसियोप के पास आती है तो जिनसियोप कुछ नीचे देखता है जहाँ पर एक सफेद पट्टी होती है। वह सुनी की दोस्त सफेद पट्टी से जिनसियोप की तरफ होती है, लेकिन जिनसियोप उसे सफेद पट्टी से दूसरी तरफ कर देता है और यह सब डिटेक्टिव चोई को अजीब सा लगता है। अब वह लड़की कहती है कि इसने कुछ नहीं किया है, यह बहुत ही सिंपल आदमी है, तुम जाओ और जाकर जिसने ये सब किया है उसको पकड़ो। इसके बाद डोंगसू को दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है और चाय बना रहा होता है। वहीं पर हम इरेंग को देखते हैं जो डोंगसू की बचपन की फोटो देख रही होती है। इसके बाद डोंगसू चाय बना कर ले आता है
और एक कप इरेंग को ही देता है। अभी दोनों चाय पी रहे होते हैं। डोंगसू कहता है कि अब मुझे बताओ तुम कौन हो। इरेंग कहती है कि मैं एक नोवेलिस्ट हूँ और मुझे कनेक्ट के बारे में लिखना पसंद है। वह कहती है कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब वह एक ट्रक के द्वारा मरने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है और उसने मेरी मदद की, उसने मेरी जान बचाई थी और वह भी कनेक्ट था। लेकिन जब मैंने यह बात सभी लोगों को बताई तो किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। अब वह डोंगसू से पूछती है तुम अपने बारे में बताओ। डोंगसू कहता है कि वह एक बार कहीं पर जा रहा था, लेकिन तभी उस पर हमला हुआ। कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसकी आंखें निकाल ली, लेकिन किसी तरह उसने अपनी एक आंख हासिल कर ली और फिर मैं वहाँ से भाग गया। साथ में इरेंग यहाँ पर यही बताती है कि मैंने कनेक्ट के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया पर मैसेज भी किए थे। और फिर इरेंग बताती है कि वह कुछ लोगों से मिली और अब उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ इरेंग उन लोगों से मिल रही है और यहाँ पर ये मिस्टर किम के आदमी होते हैं। साथ में मिस्टर किम भी यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर इरेंग उनसे कह रही है कि मैं नोवेलिस्ट हूँ और मुझे कनेक्ट के बारे में लिखना है, तो मुझे बताओ। और वहीं पर इरेंग ने चुपके से टाइपिंग डिवाइस लगा दिया होता है जिससे वह वहाँ पर लोगों की सभी बातें सुन सकती है। इसके बाद डिटेक्टिव चोई और इसके अलावा डिटेक्टिव पार्क को दिखाया जाता है जो ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, जहाँ डिटेक्टिव चोई जिनचो के बारे में बातें कर रहा होता है। वह कहता कि मैंने देखा था जब वह लड़की जिनचो के पास आई थी तो वह अजीब सा बर्ताव कर रहा था, शायद हमें इसकी जांच करनी चाहिए। इसके बाद डोंगसू और इरेंग को फिर से दिखाया जाता है जहाँ इरेंग डोंगसू के पास आ जाती है और उसके आंख पर लगे हुए मास्क उतार देती है। डोंगसू यहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है और इसके बाद इरेंग एक चश्मा निकालती है और उसकी आंखों पर लगा देती है और कहती है कि तुम इसे लगाओ। डोंगसू इसे उतारना चाहता है लेकिन इरेंग मना कर देती है। वह कहती है कि सभी लोग तुम्हें आई पैच मैन के नाम से जानते हैं और तुम इससे बाहर नहीं जा सकते, लोग तुम्हें ढूंढ सकते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए सही है। इसके बाद ये एक शॉप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं। वही डोंगसू देखता है कि उसे पकड़ने के लिए पर्चे भी लगवा दिए गए हैं। इसके बाद डोंगसू बाहर आ जाता है और इरेंग भी बाहर आ जाती है और तभी डोंगसू की आंख में पेन होने लगता है। इरेंग कहती कि क्या हुआ। डोंगसू कहता है कि हम कनेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद डोंगसू अपने विजुअल में देखता है कि जिनशोप गाना सुन रहा होता है और ये गाना उसी का होता है। इसके बाद जिनशोप उस गाने को बंद कर देता है और सब शांत हो जाता है। जिनशोप कहता है कि ये पेन इसी गाने की वजह से हो रहा है। इस गाने के साथ वीडियो भी चल रही होती है जिसमें एक लड़का गिटार बजा रहा होता है। अब जिनशोप को लगता है कि वह लड़का जो ऑफिस में आया था और मुझे मारने की बात कर रहा था वह शायद यही है जो गिटार बजा रहा है। इसके बाद डोंगसू और इरेंग वहीं पर बैठे हुए होते हैं और तभी इरेंग कहती है कि क्या वह जानता है कि तुम उसे देख सकते हो। डोंगसू कहता है कि हाँ शायद वह जानता है कि मैं उसे देख सकता हूँ। तभी इरेंग कहती है कि वह तुम्हें मार देगा और तभी डोंगसू हंसकर कहता है कि क्या वह मुझे मार सकता है, यानी कि डोंगसू तो मर ही नहीं सकता, वह तो कनेक्ट है। इसके बाद डोंगसू को फिर से दिखाया जाता है जो अपनी शॉप के बाहर काम कर रहा होता है। वहीं पर एक बुजुर्ग आदमी भी होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है और ये दोनों गाड़ी में सामान लाद रहे होते हैं। तभी पास में एक रेडियो होता है और उसमें गाना बज रहा होता है और यह गाना डोंगसू का होता है और डोंगसू इस गाने को महसूस कर रहा होता है और वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस गाने को खोजता है और उसने कमेंट करता है यह गाना मेरा है। इसके बाद जिनशियोप को दिखाया जाता है जो उन्हीं आदमियों के पास आ जाता है जिन्होंने डोंगसू गाने का कवर किया है और इसे जड कवर के नाम से जानते हैं। जिनशियोप कहता है कि यह गाना किसका है। वो बता रहे हैं कि हमने उसे ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वह हमें मिला नहीं। जिनशियोप उन्हें एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि तुम्हारा गाना हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए सही है, हम इसके द्वारा हमारी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं और इससे वह आदमी बहुत खुश होता है। इसके बाद डिटेक्टिव पार्क को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है और साथ में उसके सामने एक मोटा आदमी बैठा हुआ होता है और यह मिस्टर किम का आदमी होता है और इसका नाम ठग होता है। डिटेक्टिव पार्क पूछ रहे हैं कि तुम आई पैच मैन के पीछे क्यों दौड़ रहे थे, उसका पीछा क्यों कर रहे थे तुम। और यहाँ पर ठग बताता है कि मैं उस टाइम जॉगिंग कर रहा था। डिटेक्टिव पार्क कहते हैं कि मजाक मत करो। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव चोई आ जाते हैं और डिटेक्टिव पार्क से कहते हैं तुम अब भी यही कर रहे हो, इसे जाने दो। ठग कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ और डिटेक्टिव चोई कहता है कि हाँ तुम जाओ। इसके बाद ठग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी और फोन पर बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं वूजिन बोल रहा हूँ और यह मिस्टर किम के एक आदमी से बातें कर रहा होता है जिसका नाम मिनसुक होता है। दूसरी ओर हमें इरेंग को भी दिखाया जाता है जो उनकी बातें सुन रही होती है। मिनसुक कहता है कि क्या तुम उस आदमी के बारे में जानते हो जिस पर एक आग चढ़ाई गई थी। और विजुन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वह एक कॉमन ऑफिस वर्कर है और वह सुबह 9 से लेकर शाम तक 5 बजे तक अपने ऑफिस में रहता है। मिनसुक कहता है कि तुम उस पर निगरानी रखो। वूजिन कहता है कि ठीक है। इसके बाद मिनसुक को फिर से दिखाया जाता है जिसकी एक चीज गुम हो गई थी और वह अपने लोगों से कहता है कि तुम इसे ढूंढो, यहीं पर हो सकती है। और साथ में मिनसुक भी ढूंढता है लेकिन तभी उसे वह टाइपिंग डिवाइस मिल जाता है जो कि इरेंग ने वहाँ पर लगाया था और फिर इसे वे तोड़ देते हैं। मिनसुक मिस्टर किम से कहता है कि यह शायद उसी लड़की का काम है जो यहाँ पर आई थी और वह अपने आप को नोवेलिस्ट बता रही थी। मिनसुक कहता है कि वह कनेक्ट के बारे में हमसे ज्यादा जानती है, हमें इसे ढूंढना होगा। दूसरी ओर इरेंग को भी दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि उन्हें टाइपिंग डिवाइस मिल गया है, इसलिए वह
वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वजीन को दिखाया जाता है जो सड़क पर पैदल जा रहा होता है। तभी एक बिल्डिंग के सामने रुक जाता है और उसके सामने उसके फ्लोर गिन रहा होता है। दूसरी ओर इरेंग को भी दिखाया जाता है, उसका पीछा कर रही होती है और अभी इरेंग कहती है कि त्यारा तो वहीं पर रहता है। इसके बाद जिनसियो को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और उसकी आई में पेन हो रहा है और साथ में उसके सामने एक बुक रखी हुई है और उसे पढ़ रहा है और इस बुक में कारपेट आर्ट्स के फोटो हैं। वह देख रहा है कि अगला मर्डर कैसे किया जाए। इसके बाद डोंगसो को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है। तभी वहाँ पर इरेंग भी आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा गाना सुना था, बहुत अच्छा था। इसके बाद डोंगसू की आई में पेन होने लगता है। डोंगसू कहता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। वह कहता है कि वह आदमी यानी कि जिनसियोप वह मेरा चित्र बना रहा है, यानी कि वह अगली बार इसे मारने वाला है। साथ में डोंगसू को वहाँ पर और कुछ भी दिखता है, छोटी लड़कियों की फोटो होती है। इसके बाद एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है और ये वही आदमी होता है जिसका नाम ठग होता है। वह एक गली में से जा रहा होता है और पीछे डिटेक्टिव पार्क उसका पीछा कर रहे होते हैं। ठग फोन पर बातें कर रहा होता है और कहता है कि मेरे आने तक कुछ मत करना, मैं अभी आ रहा हूँ। वहीं पर हमें डोंगसू दिखाया जाता है जो गली में से आ रहा होता है, लेकिन वहीं पर पुलिस होती है और वह उनसे छुप जाता है। इसके बाद वह सड़क पर आ जाता है और जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी होता है जो इस सड़क पर गाना बजा रहा होता है और वह डोंगसू को देख लेता है और कहता है कि यहाँ आओ, तुम्हारे सॉन्ग का नया कवर बना है जिसे जड़ कवर कहा गया है और तुम्हें वो सुनना चाहिए। इसके बाद वह आदमी गिटार बजाता है और उसका गाना गाने लगता है। तभी डोंगसू की आंख में पेन होने लगता है और उसे अपने विजन में दिखाई देता है कि जिनसियोप उसके पीछे खड़ी कार में बैठा है और तभी डोंगसू पीछे देखता है और जिनसियोप उसी कार में बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी जिनसियोप अपनी कार को चलाने लगता है और डोंगसू का पीछा कर रहा होता है। डोंगसू उसी कार के पीछे दौड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं और वे डोंगसू को पकड़ लेते हैं। साथ में डिटेक्टिव चोई भी वहीं पर आ जाते हैं। इसके बाद एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक आदमी की चीर फाड़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिनसियोप आ जाता है। वह डॉक्टर कहता है कि तुम कैसे हो। जिनसियोप उस पर चाकू से वार करता है और कहता है कि मुझे अपनी इस आँख के बारे में बताओ। दूसरी ओर डोंगसू को भी दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में आ जाता है और वहीं पर डिटेक्टिव पार्क और डिटेक्टिव चोई बैठे हुए होते हैं और अब डोंगसू की आंख से वह पट्टी हटा दी जाती है और डिटेक्टिव चोई उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और इस प्रकार इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, आशा करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने अभी तक पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी बना दी है और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, सो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।